हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप एकदम स्वस्थ और खुश होंगे। तो बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं जातक कथाओं का संग्रह, जिसमें सबसे पहली कथा है स्वार्थ का दंड। बौद्ध धर्म के अनुसार प्राणी मरता है, जन्म लेता है और फिर मर जाता है। इसी प्रकार आवागमन का यह चक्र चलता रहता है। इसी व्यवस्था पर आधारित वाराणसी के राजा सोमदत्त के शासनकाल में बोधिसत्व ने हाथी के बच्चे के रूप में जन्म लिया। हाथी का यह बच्चा बगुले की भांति एकदम सफ़ेद था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसे समझ भी आती गई। उसे अपने साथियों की बहुत सी बातें पसंद नहीं थी। उनके द्वारा की जाने वाली हरकतों से उसे नफरत होती थी, जैसे कि पेड़ हिलाकर परिंदों के घोंसले गिरा देना, छोटे जानवरों को पैरों तले कुचल देना या सूंड में लपेटकर फेंक देना। एक दिन उसका मन ज़्यादा ही दुखी हो गया, तो उसने सबसे अलग रहने का निर्णय कर लिया। जंगल के दूसरे जानवरों से उसे बहुत लगाव था। वह सबसे मिलजुल कर रहता था। उसके व्यवहार से जंगल के दूसरे जानवर बहुत खुश थे और हैरान भी। उन्होंने आज तक ऐसा हाथी नहीं देखा था जो छोटे जानवरों के दुख सुख का साथी हो। एक दिन उसने एक कमज़ोर से बंदर को वृक्ष पर बैठे रोते देखा। उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बंदर बोला, क्या बताऊं, मेरे दूसरे साथी मुझे कमजोर समझकर बहुत तंग करते हैं। अब मैं रोने के सिवा कर भी क्या सकता हूँ। यह तो बहुत दुख की बात है। वे लोग अपने ही एक कमज़ोर भाई को तंग करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरे साथ चलो, मैं उन लोगों से बात करूँगा। यह गलत है। कोई किसी छोटे और निर्बल जीव को सताए, मैं समझाऊँगा उन्हें। तत्पश्चात हाथी ने उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया और उसे लेकर उसके साथियों के पास पहुँचा। बंदरों के साथ साथ दूसरे जानवर भी एक कमज़ोर बंदर को हाथी पर बैठा देखकर हैरान हो रहे थे। जब हाथी बंदरों की बस्ती में आया तो सभी बंदरों ने उठकर उसका स्वागत किया और बार बार गजराज को प्रणाम करने लगे। हे गजराज, आज हम तुच्छ बंदरों की बस्ती में आने का कष्ट कैसे किया। बंदरों के दल के नेता ने हाथी का करने के पश्चात पूछा, भाइयों, मैं तुम्हारे एक साथी को लेकर एक प्रार्थना करने आया हूँ और मुझे उम्मीद है आप सब मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। प्रार्थना? हे गजराज, आप तो हमारे रक्षक हैं। प्रार्थना करने की बात कहकर आप क्यों हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आप आदेश दें कि हमें क्या करना होगा। देखो भाइयों, यह बंदर जो मेरी पीठ पर बैठा है, उसका कहना है कि आप लोग उसे सताते हैं। क्या इसलिए कि यह तुमसे कमज़ोर है? तुम लोगों को ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए। हाथी की बात सुनकर सभी बंदरों ने अपने सिर झुका लिए। तुम यह क्यों नहीं सोचते कि हर प्राणी किसी दूसरे प्राणी से कमज़ोर होता है? कमज़ोरी तो प्राकृतिक बात है। यह तो ईश्वर की इच्छा है कि वह किसे कैसा बनाता है। यदि उसने हमें शक्ति संपन्न किया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी दुर्बल को सताएं। मत भूलो कि एक से बढ़कर एक शक्तिशाली इस दुनिया में मौजूद हैं। हाथी की बात सुनकर सभी बंदर शर्मिंदा हो उठे। कुछ पलों तक वहाँ चुप्पी छाई रही। फिर एकाएक ही बंदरों का नेता बोला, आप ठीक कहते हैं गजराज। इन बंदरों ने अपने साथी के साथ जो बर्ताव किया, उसके लिए इन्हें दंड दिया जाना चाहिए। देखो सरदार, बात दंड की नहीं है, बात है समझ और सूझबूझ की। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें प्राणी के चरित्र की ठीक ठीक समझ आएगी। ठीक है गजराज, सुनाइए। हाथी ने उस बंदर को अपनी पीठ से उतारकर उनके साथ बैठने के लिए कहा। सब बंदर शांत होकर बैठ गए। हाथी ने उन सभी को संबोधित करते हुए कहानी शुरुआत की। एक बार एक यात्री जंगल में अकेला जा रहा था। जंगल इतना घना, भयानक और अंधकारपूर्ण था कि हाथ सुझाई नहीं देता था, जिसके कारण वह रास्ता भूल गया। डर के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। हल्के अंधेरे में उसने एक हाथी को अपनी ओर आते देखा। हाथी को देखकर वह अत्यधिक भयभीत हो उठा और सोचने लगा
हे प्रभु, क्या करूं? यह भयानक हाथी तो पल भर में मेरे काम तमाम कर देगा। इससे बचाओ भगवान। मन ही मन बड़बड़ाता वह एक और को भाग खड़ा हुआ। वह भागता जाता और ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना करता जाता। काफ़ी समय तक वह जिधर रास्ता मिला उधर ही भागता रहा। भागते भागते उसकी सांस फूल गई, चेहरा लाल हो गया। जब कदम लड़खड़ाने लगे तो इस आशा से उसने पीछे मुड़कर देखा, शायद हाथी से पीछा छूट गया है। किंतु यह देखकर उसकी सांस हलक में अटक गई कि वह हाथी कुछ ही दूरी पर उससे घूर रहा था। तभी हाथी बोल पड़ा, अरे भाई, तुम इस जंगल में परदेसी हो। मैंने तुम्हें चिंतित और उदास देखा तो पूछने चला आया कि मैं तुम्हारी किस काम आ सकता हूँ, मगर तुम हो कि मुझसे भयभीत होकर भागे जा रहे हो। इस प्रकार बिना किसी कारण किसी से डरना नहीं चाहिए। यह सुनकर उस यात्री की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अपने कानों पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह किसी हाथी की आवाज़ सुन रहा है या कोई आकाशवाणी। हे भोले यात्री, आखिर बात क्या है? तुम इतने परेशान क्यों हो? हे गजराज, मैं शहर जा रहा था, मगर इस जंगल में आकर रास्ता भटक गया। इस कारण चिंतित और परेशान हूँ। चिंता की कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चलो, वहाँ पर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। कुछ समय मेरे घर पर विश्राम करके अपने आप को व्यवस्थित करो, उसके बाद मैं तुम्हें जंगल से निकलने की राह सुझा दूंगा। इस प्रकार हाथी उसे अपनी गुफा में ले गया और आराम से बैठाकर उसके लिए फल लेने चला गया। ताजे और स्वादिष्ट फल खाने से यात्री की सारी थकान दूर हो गई। वह शांति से गुफा में सो गया। सुबह उसके उठने से पहले ही हाथी उसके जलपान का प्रबंध कर दिया। यात्री उठते ही यह सब देखकर हैरान रह गया। ऐसा जानवर उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। मित्र, तुम जलपान कर लो, तत्पश्चात फिर मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वाराणसी तक छोड़ आऊँगा। हे गजराज, आप बहुत दयालु हैं। मेरा आज तक यही मत था कि हाथी बड़े खूंखार होते हैं, वे इंसानों को मार डालते हैं। सभी एक जैसे नहीं होते मित्र। अच्छे और बुरे हर तरह के प्राणी इस संसार में हैं। ना तो सारे भले होते हैं और ना ही बुरे। आप अवश्य कोई देवता हैं। मैं तो हर प्राणी का सेवक हूँ, हर एक का भला चाहता हूँ। आज से तुम मेरे मित्र हो। कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो निसंकोच मेरे पास चले आना। मैं तुम्हारा यथासंभव सहायता करूँगा। धन्यवाद मित्र। इसके पश्चात वह हाथी यात्री को अपनी पीठ पर बैठाकर शहर छोड़ आया। यात्री ने उसे रास्ते को अच्छी तरह समझ लिया, जिस रास्ते से वह हाथी उसे शहर लेकर पहुंचा था। कुछ दिनों बाद वह यात्री बाजार में घूमने निकला तो उसने ऐसी दुकानें देखी जिसमें हाथी दांत की बनी बहुत सी सुंदर वस्तुएं थीं। उसने दुकान में जाकर दुकान मालिक से कहा, आपने बहुत सुंदर चीज़ें बना रखी हैं। हम तो इससे भी अधिक सुंदर वस्तुएं बना दें, मगर क्या करें, अच्छा हाथी दांत अधिक धन खर्च करने पर भी नहीं मिलता। क्या यह सामान आप जीवित हाथी के दांतों से बनाते हैं? जीवित हाथी का दांत कहाँ मिल सकता है? किसमें इतनी हिम्मत है जो जीवित हाथी का दांत निकाल लाए? यदि कोई जीवित हाथी का दांत आपको ला दे तो क्या आप उसे खरीदेंगे? मैं मुँह मांगे दाम देकर खरीदने को तैयार हूँ, मगर उसे ला ही कौन सकता है? तो दुकानदार उस व्यक्ति जिसका नाम गरीबदास था की ओर हैरानी से देखते हुए बोला, देखो भैया, मैं बड़ा बोल तो नहीं बोलता, मगर मैं आपके जीवित हाथी का दांत लेकर दे सकता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें बधाई के साथ साथ बहुत सारा धन भी देंगे। दुकानदार जानता था ना तो यह जीवित हाथी का दांत ला सकेगा, ना ही मुर्दे का। ऐसे लोग धनवान बनने के सपने देखते देखते ही मर जाते हैं। मगर गरीबदास के मस्तिष्क में वह जंगली हाथी घुस चुका था जो उसका मित्र बन चुका था। उसे विश्वास था वह हाथी उसकी सहायता अवश्य करेगा। धन के लोभ में गरीबदास एक बार फिर उसी जंगल में जा पहुंचा। उस परोपकारी हाथी को ढूंढने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। हाथी भी उससे देखकर समझ गया इसे अवश्य ही कोई काम पड़ गया होगा। प्रणाम गजराज जी, उसने दोनों हाथ जोड़कर हाथी को प्रणाम किया। प्रणाम मित्र, कहो कैसे आना हुआ? मित्र, तुम तो जानते ही हो मेरा नाम गरीबदास है। हाँ हाँ, मुझे पता है। मेरा नाम ही गरीबदास नहीं है, मैं जेब से भी गरीब हूँ। अब इस हालत में जीना भी कठिन हो गया है। तुम मुझसे चाहते क्या हो मित्र? यही कि यदि तुम मुझे अपना एक दांत दे दो
तो मैं उसे बेचकर कोई धंधा कर लूं ताकि अपने परिवार को पाल सकूं। यदि तुम अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मेरा दांत लेने आए हो तो मैं अपने दोनों दांत देने को तैयार हूँ, किंतु यह दांत तुम्हें काटने पड़ेंगे। काटने के लिए मैं आरी साथ लाया हूँ मित्र, बस तुम मेरी यह गरीबी दूर कर दो, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। परोपकारी हाथी धरती पर बैठ गया और गरीबदास ने उसके आगे वाले दोनों दांत आरी से काट दिए। वह दिल ही दिल बहुत खुश हो रहा था कि अब उसके गरीबी के दिन लद गए हैं, अब वह भी अमीर बन जाएगा, उसकी गिनती भी शहर के धनवान लोगों में होगी। अच्छा मित्र, मैं एक बार फिर तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। देखो मित्र, एक बात मत भूलना कि मेरे यह दांत विवेक और ज्ञान का स्रोत हैं। मैं अपने जीवन के सबसे विशेष भाग तुम्हें मित्र समझकर दिया है। अरे मित्र, मैं जानता हूँ आप बहुत दयालु हैं, आप जैसा सच्चा मित्र इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा। फिर गरीबदास उससे विदा लेकर शहर की ओर चल दिया। शहर पहुंचकर वह सीधा हाथी दांत का सामान बेचने वाले दुकान पर पहुंचा और दुकान मालिक से बोला, लो भाई, जीवित हाथी का दांत। कहकर उसने दोनों दांत दुकानदार के सामने रख दिए। दुकानदार ने हाथी दांत को बड़े ध्यान से देखा, फिर गरीबदास के मैले कुचैले कपड़ों को देखा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस आदमी के पास जीवित हाथी दांत कहाँ से आ गए। दांतों की गुणवत्ता वह एक नज़र में परख चुका था, दांत एकदम असली थे। इस प्रकार उसे खामोश देखकर गरीबदास ने पूछा, क्यों सेठ, क्या दांत असली नहीं है? असली ही है। तो फिर इनकी कीमत चुकाओ ताकि मैं अपनी राह पकड़ूं। तुम्हारे लिए यह हाथी दांत बड़े परिश्रम से लेकर आया हूं। दुकानदार ने उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं निकाल कर दे दी। 50 स्वर्ण मुद्राएं देखकर गरीबदास के हाथ कांपने लगे। उसे ऐसा लग रहा था मानो यह कोई स्वप्न देख रहा हो। कुछ देर उसकी यही स्थिति रही, फिर वह अपने आप से बोला, गरीबदास, अब तू गरीबदास नहीं रहा, अमीरदास हो गया है। खुशी से फूला नहीं समा रहा था गरीबदास, लेकिन धन की सुरक्षा को लेकर वह चिंतित भी हो उठा। जैसे तैसे वह अपने गांव पहुंचा और खुशी से कांपती हुई आवाज़ में अपनी पत्नी से बोला, अब हम अमीर हो गए हैं भगवान। देखो, सोने की यह मोहरें जो केवल सेठ लोगों के पास ही होती हैं, अब हमारे पास भी आ गई हैं। चलो आज बाजार चलकर खूब खाते पीते हैं, आज तो जमकर खरीदारी करेंगे। फिर उसी समय गरीबदास अपनी पत्नी को साथ लेकर बाजार की ओर चल दिया। जिन मिष्ठान भंडार की दुकानों को देखकर वह ठंडी आहें भरा करता था, उन्हीं दुकानों पर वह जी भर कर खाने पीने लगा। सारी इच्छाएं वह उसी दिन पूरी करना चाहता था। खाने पीने के पश्चात उसने पूरे परिवार के लिए कीमती वस्त्र खरीदे, घर को सजाने के लिए बहुत सा कीमती सामान भी ले लिया। इस प्रकार गरीबदास की दुनिया ही बदल गई। दूसरे दिन वह एक घोड़े पर सवार होकर अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए निकला। शहर में उसके जितने भी जान पहचान वाले थे, वे सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। लोग चर्चा कर रहे थे, अरे यार, इसके पास धन कहाँ से आ गया? लगता है कोई बड़ा धन मिल गया है इसे। जितने मुंह उतनी ही बातें सुनने को मिल रही थी। गरीबदास ने अपने सारे दोस्तों को बुलाकर उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार दावत दी। जब इंसान के पास धन होता है तो उसका समय हंसी खुशी से व्यतीत होता है। उस समय उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, किंतु जब धन पास ना हो तो मित्र भी शत्रु बनने लगते हैं। गरीबदास अपने मित्रों को दिल खोलकर खिला पिला रहा था, जिससे उसके मित्रों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। किंतु बेकार बैठकर खाते रहने से तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। यही हाल हुआ गरीबदास का। कुछ ही दिनों में सारा धन उड़ा दिया। जब उसके पास धन न रहा तो वह बहुत चिंतित हुआ। धन के बिना तो वह एक पल भी नहीं रह सकता था। आखिर मित्रों को क्या उत्तर देगा? एक बार उसे फिर अपनी गरीबी याद आ गई। साथ ही उसे वह परोपकारी हाथी भी याद आ गया, जिसके मुंह में अभी आधे आधे दांत बचे थे। हाथी का ख्याल आते ही गरीबदास की आंखें चमकने लगी। उसने सोचा, अभी तो मैंने हाथी के आधे आधे दांत काटे थे, क्यों ना बचे हुए आधे दांत भी उस हाथी से मांग लिए जाएं। यह सोचकर वह दूसरे दिन ही जंगल की ओर चल दिया। हाथी ने दूर से अपने मित्र को आते देख लिया। करीब आने पर उसने अपने मित्र का स्वागत किया, फिर पूछा, कहो मित्र, कैसे हो? मित्र, मैं फिर आपके पास आया हूँ। बोलो, कैसे आना हुआ? कोई कष्ट तो नहीं? भैया, अब किस मुंह से आपको बताऊं?
आपके दांतों से मेरे पिछले सारे कर्ज तो उतर गए, किंतु अब मुझे नया कारोबार करने के लिए कुछ और धन चाहिए। गरीबदास, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यदि तुम मेरे प्राण लेकर सुखी हो सकते हो तो मैं वह भी दे सकता हूँ। मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है, तो फिर मित्र की सहायता करने में संकोच कैसा। बन गया काम, दिल ही दिल में गरीबदास बोला और झट से अपनी आरी उठाकर हाथी के बचे हुए दांत काटने लगा। हाथी दोस्ती के नाम पर अपने दांत दे रहा था और दुष्ट गरीबदास अपनी मौज मस्ती के लिए उसका जीवन नष्ट कर रहा था। उसने यह नहीं सोचा कि बिना दांतों के इस परोपकारी हाथी का क्या होगा। स्वार्थी मनुष्य ने अपने सुख के लिए उस जानवर की शान छीन ली। हाथी ने मित्रता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। हाथी दांत पाकर गरीबदास खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इतने हाथी दांत से वह बहुत ही धनी बन जाएगा। अब वह रहने के लिए हवेली लेगा तथा घर में नौकर रखेगा। वह अपना नाम भी गरीबदास से अमीरदास कर लेगा। इस मूर्ख जानवर का क्या है, इसे तो जंगल में ही रहना है। अब उसके पास कोई दांत नहीं बचा। उसकी और मेरी मित्रता से समाप्त हो गई। भूखे नंगे से मित्रता करने का लाभ ही क्या है। यह सब सोचता हुआ वह तेजी से जंगल से भागा जा रहा था। अचानक एक स्थान पर पांव रखते ही वहां की धरती फट गई। गरीबदास का पांव वहीं फंसा रह गया। फिर उसी स्थान से निकली भयंकर आग, जिससे बचने के लिए उसने बहुत जोर लगाया, परंतु उसके पांव तो धरती के अंदर धंस कर रह गए। धीरे धीरे आग ने उसे भी जला डाला। हाथी दांत भी जल गए। तभी आकाश से आवाज़ आई, पापी, लालची, स्वार्थी इंसान को ऐसा ही दंड मिलता है। इस प्रकार उस स्वार्थी और लालची इंसान को अपनी करने का फल मिल गया। दोस्तों, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसे मत सताया करो। इस प्रकार बंदरों ने अपनी गलती मानी और फिर कभी अपने साथी को ना सताने का हाथी से वादा किया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और आप अपने जीवन में भी अपने से कमज़ोर किसी व्यक्ति को नहीं सताने का खुद से वादा करेंगे।